नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभात। बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम कक्षा 12वीं के अध्याय 8 विज्ञापन को पढ़ रहे थे। विज्ञापन के बारे में हमने सामान्य चर्चा कर ली थी कि विज्ञापन का वास्तव में क्या मतलब होता है, उसका परिचय के बारे में हमने बात की और विज्ञापन में हम क्या क्या चीजें पढ़ पाएंगे, विज्ञापन के जो उद्देश्य तमाम प्रकार के और विज्ञापन के माध्यम क्या क्या है और विज्ञापन के गुण और विज्ञापन के क्या दोष रहेंगे और क्या तकनीक रहेगी और विज्ञापन का क्या महत्व रहेगा निर्माता के क्षेत्र में, मध्यस्थ के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में और राष्ट्र के क्षेत्र में। हम ये तमाम प्रकार की बातें विज्ञापन में पढ़ पाएंगे। इसके बारे में मुख्य रूप से हमने चर्चा की और विज्ञापन को मैंने समझाया कि विज्ञापन वास्तव में क्या होता है। विज्ञापन लैटिन भाषा के एडवर्टो से आया है। लैटिन भाषा के एडवर्टो से उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा के एडवर्टो शब्द से उत्पन्न हुआ है। एडवर्टो मतलब है किसी चीज को पूर्णतः बदलकर बताना। मैंने आपसे बात की थी, तमाम प्रकार के मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। कोई भी वस्तु है उसको पूर्णतः बदलना यानी किसी तथ्य विशेष की जानकारी प्रदान करना विज्ञापन कहलाता है। एक सामान्य शब्द में अगर हम कहें या सामान्य परिभाषा में हम कहें किसी तथ्य विशेष की जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। किसी वस्तु में वृद्धि करने के लिए, विक्रय में वृद्धि करने के लिए तमाम प्रकार के ग्राहकों को सूचित करना अव्यक्तिगत रूप से तात्पर्य विद्यार्थियों ये होता है कि जैसे कि एक उपभोक्ता अपने घर बैठा है और वो टीवी के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मिलकर ना विक्रयकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से ना मिलकर एक उत्पादककर्ता टीवी के माध्यम से प्रायोजक बनकर, विज्ञापक बनकर विज्ञापन करवाता है, पत्रिकाओं के माध्यम से करवाता है, सिनेमा हॉल के माध्यम से करवाता है या फिर परिवहन के माध्यम से करवाता है और हम अव्यक्तिगत रूप से उसे हम पर्सनली ना मिलकर हम उसे कहीं ना कहीं किधर भी देख सकते हैं, टीवी के माध्यम से देख सकते हैं या फिर हम किसी बस में चढ़कर जा रहे हैं तो परिवहन के माध्यम से देख सकते हैं। वो अव्यक्तिगत रूप से हमें किसी तथ्य की जानकारी मिल जाती है। जब वो तथ्य की जानकारी मिल जाती है और हम उस वस्तु को प्रति आकर्षित होते हैं और खरीदते हैं और उस तथ्य की जानकारी हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाती है, उस वस्तु के प्रति हम उसकी उपयोगिता के बारे में जान सकते हैं, उसकी रेट के बारे में जान सकते हैं, उसकी दर के बारे में जान सकते हैं, उसकी क्या उपयोग ले सकते हैं। इन तमाम प्रकार की बातों को हम विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन शब्द एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है अंग्रेजी में और लैटिन भाषा के एडवर्टो शब्द से ये आया है। लैटिन भाषा के एडवर्टो शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है पूर्णतः किसी चीज को बदलना, पूर्णतः किसी चीज को बदलना विद्यार्थियों, और किसी तथ्य विशेष की जानकारी देना सामान्य रूप से कहा गया था। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर विद्यार्थियों मैं आपको विज्ञापन की तमाम प्रकार के जो प्रबंध शास्त्री हुए डेविड ऑल्गी, सेलिवन और व्हीलर और अमेरिकन एसोसिएशंस ने क्या क्या विज्ञापन की परिभाषा दी। विद्यार्थियों, जब हम विज्ञापन को समझाते हैं और अगर हम किसी प्रबंध शास्त्री की परिभाषा देकर विज्ञापन कोई भी टॉपिक को समझाते हैं तो बेहतरीन लगता है और उसके अंदर एग्जामिनर आपको उसका मूल्यांकन जब करता है तो अच्छे नंबर देता है। तो मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है, जब मैं ये पढ़ाता हूं तो मैं भविष्य के लिए, आगे के योजना के लिए भी पढ़ाता हूं। ऐसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि ये तमाम प्रकार की परिभाषा किस प्रबंध शास्त्री ने दी है। इसलिए मैं लॉजिक्स और फंडे भी बताता हूं ताकि आप बोर ना होकर हर एक परिभाषा आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। तो आज विद्यार्थियों हमारे जो विज्ञापन को हमने वास्तव में सामान्य रूप में पढ़ लिया है कि ये किसी तथ्य विशेष की जानकारी प्रदान करवाता है और किसी चीज को पूर्णतः बदलकर हम किसी ग्राहकों के सामने रखते हैं अव्यक्तिगत रूप से, तो ये विज्ञापन कहलाता है। और ये एडवर्टाइजमेंट एडवर्टो शब्द से उत्पन्न हुआ है, लैटिन की भाषा से उत्पन्न हुआ है। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों विज्ञापन की 4 प्रकार से परिभाषा को पढ़ेंगे कि वास्तव में विज्ञापन अलग अलग रूप में अलग अलग प्रबंध शास्त्री ने क्या कहा। और इस लेक्चर के माध्यम से मैं विज्ञापन की चारों ही परिभाषाएं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिमाग के अंदर सेट कर लूंगा, फिर आप आराम से लिख पाओगे। जो ही आप इसे एग्जाम दोगे आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल वो चीज उभर कर सामने आएगी कि वास्तव में सर ने ये बताया था और ये हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। तो लॉजिक्स और फंडे भी साथ में ध्यान रखें और अपने आप को क्रिएटिव बनाए, सृजनात्मक बनाए, अपनी मौलिकता को बढ़ाए, अपने ज्ञान की अभिवृद्धि को, रुचि को तथ्यात्मक योजनाओं के साथ बढ़ाने का प्रयास करें विद्यार्थियों। तब जाके आप अपने आप को निपुण बना सकते हो, आप किसी भी प्रतिस्पर्धा के अंदर टिक सकते हो। गौर करें विद्यार्थियों, डेविड ऑगलवी ने विज्ञापन की क्या परिभाषा दी। विद्यार्थियों हम विज्ञापन की परिभाषा से तो रूबरू हो गए हैं। वास्तव में किसी विशेष तथ्य विशेष की जानकारी प्रदान करवाना है, कोई भी किसी उपभोक्ता के सामने रखना है ताकि विक्रय में वृद्धि हो सके और उपभोक्ता आकर्षित होकर वस्तु को खरीद सके।
मगर ये डेविड ओगिलवी करके एक प्रबल शास्त्री हुए, डेविड ओगिलवी, ये क्या परिभाषा देते हैं? पहले मैं परिभाषा को पढ़ूंगा, आपकी किताब के अंदर भी, पाठ्य पुस्तक के अंदर भी है, मगर मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको याद करवाना है। गौर करें, डेविड ओगिलवी कहते हैं कि यदि आप लोगों को कुछ करने या कुछ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आपको उनकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि वो सोचते हैं। डेविड ओगिलवी कहते हैं कि देखो, नाम क्या है? डेविड ओगिलवी। नाम भी एक अलग है। हम अगर नाम से इस परिभाषा को याद रखें तो दिमाग के अंदर आप इसको याद रख सकते हो कि नाम भी अटपटा है, आप बोलने में भी प्रॉब्लम आ रही है, डेविड ओगिलवी। और डेविड ओगिलवी ये कहते हैं कि आपको कोई वस्तु बेचनी है या किसी ग्राहक को प्रोत्साहित करना है तो उसकी भाषा में बोलो, वो जो समझता है वो बोलो। जैसे कि आप किसी गांव में गए और आप गांव में जाकर कुछ ऐसी वस्तु बेचना चाहते हो और वहां जाकर इंग्लिश में बोलते हो, दिस आइटम इज सो प्रीशियस आइटम एंड यूजफुल आइटम फॉर योर in future, next time you use this item and uses is very good for this usable। अब आपने जो इंग्लिश के अंदर कही, क्या गांव वालों के समझ में आई? क्या नहीं आई। अगर उसी गांव के अंदर अगर आप जाते हो और उस गांव के अंदर मारवाड़ी चलती है और आपने बोला कि ए आइटम घणो ही बढ़िया है, ये उपयोग करने में बहुत ही थोड़ा फायदो होगा, तो वो उस चीज के प्रति उनका प्रोत्साहन बढ़ता है, वो प्रोत्साहित होते हैं और वस्तु को खरीदते हैं। और डेविड ओगिलवी भी यही कह रहे हैं, यदि आप लोगों को कुछ करने या कुछ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हो तो आपको उनकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि वो सोचते हैं। आप किसी गांव में गए और आपने, वो गांव वाले क्या है, खेती ज्यादा करते हैं और खेती के लिए वो क्या उपयोग में ले सकते हैं? उस खेती के औजारों को ले सकते हैं। आप कहते हो कि दिस इंस्ट्रूमेंट इज सो गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर योर फार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एनी अदर। अब उनके कुछ समझ में नहीं आया। और उसी रूप में अगर आप ये कहते हो कि वो सोचते हैं कि वास्तव में क्या सोच रहे हैं गांव वाले, अगर गांव वालों के सामने आप जाकर ये कहते हो कि ये जो चीज है थोड़े खेती में बहुत उपयोगी रहेला, थोड़ी खेती में खेत उपजाऊपन बढ़ावेला, ये चीजों उपयोग करने में थोड़ा बहुत ज्यादा फायदो होवेला, अगर इन चीजों को बोलते हो तो उसके दिमाग के अंदर, किसान के अंदर आता है कि वास्तव में ये चीज मेरे लिए उपयोगी है, मेरे खेत के लिए उपयोगी है और मुझे इसका उपयोग करना चाहिए, मुझे इसको खरीदना चाहिए, आप प्रोत्साहित होता है। इसीलिए डेविड ओगिलवी विज्ञापन के तौर पर एक बात कहते हैं कि यदि आप लोगों को कुछ करना या कुछ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हो तो आपको उनकी भाषा में प्रयोग करनी चाहिए, जो वो भाषा उपयोग करते हैं जिसमें कि वो सोचते हैं। इसलिए हमें भाषा भी आनी चाहिए। अगर मैं छोटी सी बात कहूं तो विद्यार्थियों, आपको एक मैं उदाहरण दूं तो आप जैसलमेर अगर जाते हो तो जैसलमेर में छोटे छोटे बच्चे, जो अनपढ़ बच्चे हैं, वो भी प्योर इंग्लिश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां व्यवसाय है, क्योंकि ज्यादा वहां अंग्रेज आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उन्हें इंग्लिश बोलनी होती है। उन्हें कोई भी चीज अपनी बेचनी है तो इंग्लिश बोलनी होगी, और इंग्लिश अगर वो नहीं बोल पाएंगे तो अंग्रेजों की और उनसे जो भाषा अभिव्यक्ति होगी वो सही नहीं हो पाएगी। वो अपने किस प्रकार से अपनी वस्तु का उपयोग उसे उन अंग्रेजों को बता पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे बच्चे वो भी भाषा को वहां समझ सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी विज्ञापन करना है तो हमें उन चीजों का पूरा ध्यान रखना होगा। जो व्यक्ति जिस प्रकार सोचता है, जिस प्रकार की भाषा जानता है, हमें उस प्रकार की भाषा आनी चाहिए। तो ये डेविड ओगिलवी, आप ध्यान रख सकते हो नाम कैसा है, डेविड ओगिलवी। और डेविड ओगिलवी इस नाम से है तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाषा में सोचता है, जिस भाषा को जानता है, उसके अनुसार आप उसे समझाएं उस वस्तु के प्रति, और वो व्यक्ति प्रोत्साहित होकर उस वस्तु को खरीदेगा। गौर करें विद्यार्थी, यदि आप लोगों को कुछ करने या कुछ खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आपको उनकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें वो सोचते हैं। डेविड ओगिलवी नाम अलग अटपटा है तो ये कह रहा है कि भाषा का भी उस प्रकार से प्रयोग करें। अगला है सेल्डन। नाम क्या है? सेल्डन। क्या हो गया? डन। डन। अब हमें कोई भी चीज जब हम कर लेते हैं तब क्या बोलते हैं? डन, हमने कर लिया। अब डन कैसे करेंगे? देखिए, गौर करें। विज्ञापन वो व्यावसायिक शक्ति है जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है। कैसे शब्दों में? मुद्रित शब्दों में। ख्याति का निर्माण होता है तथा साख में भी वृद्धि होती है। देखो, डन क्या हुआ? डन जब हम करते हैं, जब कोई भी कार्य हम करते हैं, जब हमारे पास बिल्कुल एक शक्ति निहित होती है। जब हमारे पास शक्ति होती है तो हम कोई भी कार्य करने में कहीं भी नहीं अटकते हैं। तो हमारे पास कैसी शक्ति होनी चाहिए विज्ञापन के संदर्भ में? विज्ञापन वो एक व्यावसायिक शक्ति है। तो आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा डन। डन में क्या है? शक्ति। शक्ति क्या है? कैसी होनी चाहिए? व्यवसायिक शक्ति। अब अपने यहाँ ताकत तो दूसरी लड़ाई तो करनी नहीं है, या व्यवसायिक कार्य करना है तो व्यवसायिक शक्ति होनी चाहिए। अब विज्ञापन क्या है? जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय में वृद्धि की सहायता मिलती है। कोई भी आप चीज करते हो वो मुद्रित होती है, यानी कि प्रिंटेड होती है, और उसको हम ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ गौर करें, जिसमें मुद्रित शब्द, शब्द कैसे होते हैं? बिल्कुल मुद्रित, प्रिंटेड होते हैं।
मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय में वृद्धि में सहायता मिलती है। जब कोई भी आप चीज किसी को बताते हो और वहां ये मुद्रित, जैसे कि यहाँ ये लिखा हुआ है कोई भी चीज की उपयोगिता मुद्रित है, प्रिंटेड है, तो विक्रय में वृद्धि की अपन को फायदा मिलता है, आराम से सहायता मिलती है। उससे अगर मुद्रित होती है और व्यवसायिक शक्ति हमारे पास होती है तो क्या होता है, ख्याति का निर्माण होता है। ख्याति का मतलब होता है गुडविल। आप 11th में भी पढ़ चुके हैं गुडविल के बारे में, अकाउंटेंसी के अंदर ख्याति 3 प्रकार की होती है अलग अलग, और एक व्यक्ति की जब ख्याति होती है तो ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर मैं बात कहूं तो अगर हम चाय वाले की बात करें तो चाय वाले की ख्याति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहां तमाम प्रकार के अलग अलग लोग आते हैं और वहां बातें चलती है, तो गुडविल अच्छी होनी चाहिए। व्यापार के अंदर अगर गुडविल अच्छी नहीं है तो व्यापार अच्छा नहीं होगा। ख्याति यानी ख्याति का निर्माण होता, ख्याति का निर्माण होता तो साख में भी वृद्धि होती है। साख का मतलब होता है क्रेडिट, यानी कि आपको कोई भी पैसे उधार दे सकता है, पैसे उधार देने में कोई भी हिचकेगा नहीं, तो साख का भी निर्माण होता है। तो सेल्डन क्या कहते हैं, डन। डन यानी कि यह चीज डन हो रही है, यानी कि हमारे पास एक व्यवसायिक शक्ति है। विज्ञापन वो एक व्यवसायिक शक्ति है, आपको जोड़ना किससे है, विज्ञापन की व्यवसायिक शक्ति से, जिसमें मुद्रित शब्द, कैसे शब्द, मुद्रित शब्दों के द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है, विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है। ख्याति का निर्माण होता है और विक्रय में वृद्धि होगी तो ख्याति का निर्माण होगा, ख्याति का निर्माण होगा तो साख में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार डेविड ओगलवी की परिभाषा और सेल्डन की परिभाषा। अब देखो व्हीलर। व्हीलर आपने अगर विद्यार्थियों देखा होगा कि व्हील किसे कहते हैं, व्हील। व्हील यानी कोई भी पहिया होता है, पहिया, और पहिया चारों तरफ घूमता है। अब हम विज्ञापन को भी यहां घुमाएंगे, गौर करें। लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, ये एक चीजों को हमने घुमाया, किसको, विचारों। हम किसी के दिमाग विचारों को घुमाएंगे तभी वो अपने और आकर्षित होकर खरीद पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गली के अंदर कोई भी कुछ बेचने वाले आते हैं, जैसे कोई साड़ी बेचने वाली कुछ औरतें आ गई और उन्होंने किसी औरतों के सामने साड़ी रखी। अब औरत साड़ी नहीं खरीद पा रही है कि उसका मन ही नहीं, मगर हम अगर उनके विचारों को परिवर्तन करते हैं तो वो साड़ी खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो जाती है। तो गौर करिए, तो सिर्फ याद रखने के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी आपको इतना याद नहीं रखना, आपको सीधी परिभाषा लिखनी है। लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, फिर विचार किसके प्रति बनेंगे, वस्तुओं के प्रति, यानी वस्तु खरीद पाए, वस्तुओं अथवा सेवाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है। अब देखो विचार, वस्तुएं और सेवाएं, इनका अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण है, रिप्रेजेंट करना। अव्यक्तिक यानी कि सामने आकर नहीं, हम टीवी के माध्यम से भी कर सकते हैं, परिवहन के माध्यम से भी कर सकते हैं, होर्डिंग्स के माध्यम से कर सकते हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से भी कर सकते हैं। अलग अलग अव्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतिकरण होता है, जिसके लिए भुगतान भी किया जाता है। ये विज्ञापन है। जब हम टीवी के माध्यम से करते हैं, या फिर जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा उत्पादक हूं, मुझे अपना कुछ आइटम्स बेचने हैं, मुझे जैसे मैंने एक साबुन का निर्माण किया, मैन्युफैक्चरिंग किए और उन साबुन को मुझे बेचने हैं। अब मैं विज्ञापन करवा रहा हूं टीवी के माध्यम से, तो मुझे भुगतान भी करना होगा ना, मैं उसका प्रायोजक हूं, मैंने विज्ञापक हूं, मैं उसका विज्ञापन दिलवा रहा हूं, तो मुझे भुगतान भी करना होगा, तो विज्ञापन में भुगतान भी होता है। तो व्हीलर क्या कहते हैं, व्हीलर यानी कि चारों तरफ घूमना, और चारों तरफ क्या क्या घूमते हैं, विचार, वस्तुएं और सेवाएं, यानी लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, हमारा क्या है, क्रय करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं, जो वस्तुएं, सेवाएं, हम क्या क्या उन्हें सर्विस देंगे, सेवाएं को अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण, जिसके लिए हम भुगतान करते हैं, ये विज्ञापन कहलाता है। तो क्या है विद्यार्थियों, व्हीलर क्या कहते हैं, लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, लोग क्रय करेंगे, क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचार और क्या, वस्तुओं और सेवाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण। क्या है, अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण, जिसके लिए भुगतान किया जाता है। ये सब चीजें विज्ञापन कहलाती है। अब देखो हम इसका वापस एक बार विश्लेषण देखते हैं। डेविड ओगलवी, दिमाग की तरह, डेविड ओगलवी नाम ही अटपटा है, तो डेविड ओगलवी क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु को अगर आप बेच रहे हो तो आप किसी वस्तु को बेचने के लिए आप किसी ग्राहक को उसको प्रोत्साहित करते हो, तो ग्राहक की जो भाषा है और जो ग्राहक सोचता है उसके अनुसार आप बोले। अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप लिख तो आराम से सकोगे ना। यदि आप लोगों को कुछ करने या कुछ खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो तो आपको उनकी भाषा के अंदर उनकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और उनके अनुसार जो वो सोचते हैं उनके अनुसार आपको भी सोचना होगा। सेल्डर, डन क्या, जब हमारे पास विज्ञापन की वो एक व्यवसायिक शक्ति हमारे पास होगी, शक्ति दिमाग के अंदर आया, शक्ति व्यवसायिक शक्ति होगी जो मुद्रित शब्दों में होगी, जो विज्ञापन में, जो विक्रय में वृद्धि करेगी।
तो वृद्धि करेगी या सहायता देगी? सहायता देगी तो क्या होगा? विक्रय में शायद वृद्धि होगी, और सहायता मिलेगी तो ख्याति का निर्माण होगा। ख्याति का अगर निर्माण होगा तो साख में भी वृद्धि होगी। परिभाषा बन गई। आराम से आप अपने भी दिमाग के अंदर लॉजिक लगाकर याद रख सकते हैं। जब आप प्रतिस्पर्धी में जाओगे तो ये बहुत चीजें काम आएगी। व्हीलर दिमाग में आप क्या व्हील घूमता है किसका? आप कोई भी लोगों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं या किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं, तो उसमें क्या विचार, उसके अंदर क्या वस्तुएं और सेवाओं का क्या करते हैं? अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करते हैं। और जब अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करते हैं जिसके लिए हमें भुगतान भी करना होता है, ये विज्ञापन कहलाता है। इस प्रकार अंतिम 3 परिभाषा हमने सीखी। अब अमेरिकन एसोसिएशन क्या कहता है उसके बारे में परिभाषा सीखेंगे विज्ञापन की। गौर करें विद्यार्थियों। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, देखो अमेरिका के जो मार्केटिंग होती है, विपणन का कार्य होता है, वो एक एसोसिएशन संघ होता है। वो क्या कहता है? देखो अमेरिका अपने आप में एक विकसित देश है, और वो परिभाषा अगर देगा तो भी अच्छी परिभाषा देगा, विचारों के साथ देगा, सुनिश्चित परिभाषा देगा। दिमाग के अंदर याद रखना। एक सुनिश्चित विज्ञापक के द्वारा, सुनिश्चित यानी जो पहले निश्चित हो, जो तय किया गया हो, विज्ञापक के द्वारा अव्यक्तिगत रूप से विचारों, वस्तुओं, सेवाओं को प्रस्तुत करना तथा समर्थन करना है। समर्थन हमने आपने पहले पढ़ रखा है, सेल्स प्रमोशन हमने पढ़ा था। समर्थन करना का एक प्रारूप है जिसके लिए विज्ञापक के द्वारा भुगतान किया जाता है। गौर करें विद्यार्थी, क्या कह रही है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन? एक सुनिश्चित विज्ञापक के द्वारा, किसके द्वारा? विज्ञापक जो विज्ञापन को दिलवा रहा है, अव्यक्तिगत रूप से। कैसे अव्यक्तिगत रूप? यानी कि वो सामने आके तो नहीं दे रहा है, मगर टीवी के माध्यम से दे रहा है, समाचार पत्र माध्यम से दे रहा है, पत्रिकाओं के माध्यम से दे रहा है, अलग अलग प्रकार से दे रहा है। रूप से विचारों को और वस्तुओं या सेवाओं का प्रस्तुत करने, किसको? विचारों को, वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तुत करने, जो विनर ने दी है वही चीज सामने आ रही है, प्रस्तुत करने तथा उन्हें समर्थन यानी कि उनको बढ़ाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, समर्थन करने के लिए, जब उसका हम इस चीज को उपलब्ध करवाते हैं, समर्थन करवाते हैं, एक प्रारूप है जिसके लिए क्या करता है? विज्ञापक के द्वारा भुगतान किया जाता है। विज्ञापक के द्वारा भुगतान किया जाता है, विज्ञापक भी इसमें भुगतान करता है और प्रायोजक भी करता है। विद्यार्थी आपने देखा होगा कि कोई भी ऐड आती है, जैसे कि निर्मा साबुन की प्रायोजक है, प्रायोजक कौन है? जो उसका भुगतान कर रहा है, उस विज्ञापन जो दिलवा रहा है वो प्रायोजक होता है। प्रायोजक शब्द से भी समझ जाए। इस प्रकार हमने विज्ञापन को विस्तृत रूप से समझा। अब विज्ञापन की परिभाषा आपसे पूछा जाए, आप आराम से लिख सकते हो, कोई संदेह की बात नहीं है। अगर अंतिम रूप से हम कहें तो ये क्या है? एक अवैयक्तिक संदेश है। कैसा है? अवैयक्तिक संदेश है जो पत्रिकाओं के माध्यम से दिया जाता है। पत्रिका, समाचार पत्र, होर्डिंग्स कह सकते हैं, होर्डिंग्स के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के माध्यम से जब हम अव्यक्तिगत संदेश, सिनेमाघरों के माध्यम से अलग अलग अप्रत्यक्ष रूप से हम विज्ञापन करते हैं और संदेश प्रदान करवाते हैं, तो विज्ञापन कहलाता है, जिसका भुगतान विज्ञापक के द्वारा या फिर प्रायोजक के द्वारा किया जाता है। ये विज्ञापन होता है। इस प्रकार हमने विज्ञापन की परिभाषा को पढ़ा। अब हम विज्ञापन के उद्देश्य को व्याख्या से पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।